जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा आज का संध्या वेला का छठा सत्संग है। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना गुरुपा, प्राची जी, आंटी जी, संगत जी। और सबको मैं आज अष्टमी, कुछ लोग आज अष्टमी नवमी दोनों पूज रहे हैं, तो मैं वैसे नवमी पूजती हूँ, लेकिन कल मैं किसी वजह से पूज नहीं सकती थी, तो मैंने आज अष्टमी को ही नवमी में पूज दिया। और ये सब गुरु पा की कृपा से हुआ है। गुरु पा की कृपा से हुआ है और सब ठीक ठाक हो गया। संग जी, छोटा सा ही सत्संग है ये कि सुबह मैंने अमृत बेला कहूँ या नहीं कहूँ मुझे नहीं पता, कहते हैं 3:30 बजे उठ के होता है, लेकिन आज मैं 4:05 या 4:10 पे उठ के मैंने अमृत बेला किया था। और उसके बाद मैंने वो घर की थोड़ी सी सफाई करके और माँ का पूजा करके और उनका भोग बनाया था। तो मैंने यही सोच रही थी कि काश मुझे 7 कन्या और एक लड़का मिल जाए। होता क्या है कि संगत जी, सच कहूँ तो हम जब कंजिकाएं बिठाते हैं तो कहते हैं कि ना बच्ची होनी चाहिए, छोटी बच्ची होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी बड़ी लड़कियां भी आ जाती है, बड़े बच्चे भी आ जाते हैं, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो ना। फिर आप सबको जब आता है घर पे तो आप सबको फिर भोजन कराते हो। तो मैं बस मैंने ये सोच रही थी कि काश आज छोटी छोटी कंजिकाएं आ जाए मेरे पास। तो मेरी घर में जो मेरी मदद करवाती है काम करवाने में, तो मैंने उनसे कहा था कि ना मुझे कंजिकाएं चाहिए। और तो उसने कहा कि भाभी जी मैं बुला के ले आती हूँ। तो कंजिकाओं को बुला के लाई, और गुरुपा की कृपा से और दुर्गा माँ की दया से मैं तो यही कहूँगी कि 7 कंजिकाएं छोटी छोटी थी और छोटा सा एक लड़का था। और मतलब कि एक कंजिका ने तो पूरी रेड कलर की ड्रेस पहनी, जैसे लग रहा है देवी माँ आई हुई है खुद। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माता जी की जय। और फिर मैंने और मेरे पति ने, अंकल जी ने मिलके हम लोगों ने उनको भोग लगाया। उनको हलवा, चना प्रसाद, नारियल दिया मैंने। फ्रूटी जूस दिया उनको। फिर जो हमारे में काम करती है उसको भी मैंने बोला कि आप भी ना खा लो, फिर आप काम करने आगे चले जाना। तो उसको भी उन्हीं बच्चों के साथ बिठा के मैंने खिलाया, और उनको तो उसको थोड़े से पैसे भी दिए, क्योंकि सबके त्योहार आते हैं, सबको कुछ ना कुछ ज़रूरत है तो बढ़ ही जाती है ना संगत जी। तो फिर मैंने उनको पैसे दिए और वो खुश हो गए। सब ने मतलब खा के अपना वो चले गए। तो ये सब गुरु पाक के उससे होते हैं, क्योंकि आपको लगता है ना कि पता नहीं कैसा प्रसाद बना होगा, क्या है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते, थोड़ा बनाते तो सही बन जाता है। तो थोड़ा सा था, पर सबने कहा कि अच्छा बना है। तो ये सब माता और गुरु पाक की कृपा से हुआ, शुक्राना गुरु पा। फिर मैंने मंदिर में जाके सभी को भोग लगाया, देवी माँ के भोग लगाया, उनको चुनरी चढ़ाई, लाल सिंदूर, और उन्हें श्रृंगार का सामान पंडित जी से चढ़वाया मैंने। फिर पंडित जी ने मुझे 2 लाल रंग की चूड़ी और एक बिंदी का पत्ता और एक सिंदूर दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे देवी माँ का आशीर्वाद भी मिल गया। माता भगवती माता की जय। तो इस तरह से गुरु पाक की ब्लेसिंग भी मेरे साथ है, मेरी माता रानी भी मेरे पति, मेरे बच्चों के साथ हैं। तो यही मेरा था कि आज पूरा दिन मतलब इतना अच्छा हुआ कि मन अभी भी खुश है। और मैं यही सोच रही थी, मैं यही सत्संग करूँगी कि सब कुछ मेरा कैसे ठीक से गुरु पा ने हाथ पकड़ के सब करवा दिया, और देवी माँ ने भी हाथ पकड़वा के करवा दिया। तो यही मेरा छोटा सा सत्संग था। कोई और सत्संग तो रोज़ ही होते रहते हैं। तो
गुरुपा कह रहे थे कि शुक्र संध्या वेला का शुक्राना सत्संग किया कर, तो वही मैं उनके आज्ञा का पालन कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से और संगत जी से कि मैं कुछ नहीं जानती। मैंने तो कभी सत्संग किए भी नहीं थे, बस धीरे धीरे प्राची जी आंटी के प्लेटफॉर्म पे मैं सुनती हूँ, फिर समझ में आता है कैसे बहुत से लोग इतना अच्छी तरह से अपना सत्संग सुनाते हैं ना। तो मन ही मन में मुझे लगता है मैं कब ऐसे सत्संग सुना पाऊंगी इतनी अच्छी तरह से। क्योंकि मैं जब सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ठीक से नहीं सुना पा रही, मतलब ठीक से गुरुपा का मैं जो शुक्राना है वो कर नहीं पा रही हूँ। तो गुरुपा से यही कहूँगी, गुरुपा अगली बार जब मैं आपको अपना सत्संग सुनाऊँ या संगत को सुनाऊँ तो बहुत ही अच्छी तरह से उनको सुनाऊँ मैं। तो आज का बस इतना सा ही सत्संग था, और सबको मैं यही कहूँगी कि कोई मुझसे गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा, संगत जी, प्राची जी, आंटी जी। और यहीं पे मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र से अ, विराम तो नहीं, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, पर मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, आंटी जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज दशहरा है और मेरी तरफ से सभी संगत को और प्राची जी, आंटी जी, आपको पूरे परिवार को दशहरे की हार्दिक बधाइयाँ। और ये त्योहार खुशियाँ लेके आए। अब तो बस त्योहार त्योहारों की मतलब बरसात से शुरू होगी। अब सारे त्योहार आएंगे, सबके लिए अच्छे जाएं। मेरे तो यही सबके लिए गुरु पास अरदास है कि सबको खुशियाँ देना। ये मेरा संगत जी 7वां संध्या वेला का सत्संग है, तो भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। तो ग्रुप आके सुबह से बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तू जश्न मनाने की तैयारी कर ले, तेरे गुरु तुझ पे मेहर करने वाला है, अब खुशियाँ खुशियाँ बरसेगी। और मैसेज आ रहे थे कि गुरु पा के तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु पा का मैसेज आता है, लक्ष्मी और मैं तेरे घर आ रहे हैं, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमारा कितना ख्याल रखता है, छोटी सी छोटी बातों का ख्याल रखता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम थोड़े से नेगेटिव वे में होने लगते हैं, तो गुरुपा के मैसेज जब आते हैं तो बिल्कुल हम पॉजिटिव हो जाते हैं कि हाँ गुरुपा हमारे साथ है। तो मेरा ये छोटा सा ही, मतलब शुक्राना सत्संग है ये, कि हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा का, जिन्होंने मेरे मेरे परिवार को ब्लेस किया। बस इसी तरह से हमें अपने अंग संग रखना। और मेरी एक छोटी सी प्यारी सी अरदास है गुरुपा से, हे सच्चे पातशाह तू साढ़े जिस्म ते साड़ी रूह ਨੂੰ नेक कर दे, साढ़े हर फैसले ਵਿੱਚ तेरी रज़ा शामिल कर दे, जो ਤੁਹਾਡਾ हुक्म होवे वो साड़ा इरादा कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ मैं अपना 7वां संध्या वेला का शुक्राना का यहीं पे मंत्र जाप करते हुए विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना प्राची जी, आंटी जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, आंटी जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, आंटी जी। ये मेरा बृहस्पतिवार का शुक्राना सत्संग है, कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। मैं गुड़गांव से हूँ। और अभी मैंने शाम की 6 साढ़े 6 हो रहे हैं, तो मैंने अभी पूजा की, तो मैंने अभी फेसबुक एफबी खोला तो उसमें मैसेज आ रहा था कि सबने शुक्राना कर दिया, छेती छेती, मतलब इस तरह का कुछ था कि तू ही रह गई है, जल्दी से उठ शुक्राना कर। तो बस मैं ने गुरु के आगे मान के ये अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हम तो क्या क्या बढ़िया ही करे गुरु पा की, वो हर वक्त हमें ब्लेस करते रहते हैं किसी ना किसी रूप में। कुछ तो हम समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं संगत जी। तो ऐसा ही था कि एक बहुत पुराना है कि जब मैं गुरुपा के सत्संग सुनती थी, तो मतलब उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला था मुझे पुरानी संगतों से। जैसे कि वो बहुत तेज चलते थे, उन्हें एडिडास के शूज़ बहुत पसंद थे।
तो मैं जब मॉर्निंग वॉक करती हूँ तो मुझसे इतना तेज़ चला नहीं आता, तो मैं ये कहती थी, "गुरूपा आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ आपके, लेकिन मेरे पास ना आपके जैसे एडिडास के शूज़ नहीं है।" मैं मन ही मन में ऐसे कहती थी। बहुत पुरानी बात है, मतलब 4-5 महीने पहले की बात है ये, जब मैं ऐसा सोचा करती थी हमेशा ना कि गुरूपा आप तेज़-तेज़ चल रहे हो, आपके पास तो एडिडास के शूज़ हैं और मेरे को देखो ऐसा है, क्योंकि मैं संगत जी मेरे थोड़े से आगे से पैर थोड़े वाइड हैं, तो हर शूज़ मेरे को कम्फ़र्ट नहीं होते और बाकी बहुत महँगे-महँगे होते हैं, तो इतना अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते हो आप। तो मैं भी ये बस ये रहती थी कि आपके पास, मतलब मन में ये रहता था कि काश मेरे पास भी एडिडास के शूज़ हो। तो चलो बात रफ़ा-दफ़ा हो गई, पर ये है ना, गुरुपा को जब वक़्त होता है तभी होता है। तो गुरुपा को मुझे पहनाने थे शूज़, तो उन्होंने किस तरह से पहनाए। तो अभी मैंने मुश्किल से 10 दिन पहले ही की बात है कि मैंने अपने पहले एक मैंने शूज़ ऑर्डर किए थे, तो वो मुझे टाइट आए थे, तो वो मेरी बेटी ने ले लिए थे, उससे पसंद आए थे। और फिर मैंने दूसरे मँगाए थे, तो वो ठीक थे। पर ठीक थे, आ गए थे वो मेरे। तो अब एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे अंकल जी के छोटे भाई हैं, वो यूएसए में रहते हैं, तो यूएसए से आए हुए थे, तो वो इनके मेरी मदर इन लॉ के लिए शूज़ लेके आए थे, क्योंकि उनके भी पैरों में दिक्कत है और मेरे भी पैरों में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो लाए थे, तो उनको 2 पेयर शूज़ लाए थे, जिसमें से एक उन्होंने रख लिया था, एक उनके आ नहीं रहा था। तो मेरे अंकल हस्बैंड जो थे वो लेके आए कि ये ना शूज़ पहन के ट्राई करो, एडिडास के हैं, शायद तुम्हारे आ जाएँ। तो मुझे पहले लग रहा था कि शायद मेरे बड़े, मैंने पूछा मम्मी ने क्यों नहीं लिए फिर? तो उन्होंने कहा कि मम्मी के आए नहीं, क्योंकि मम्मी के भी पैर आगे से वो थोड़ा-सा उनकी शायद एक थंब में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्हें पेन होता है अगर वो थोड़े से टाइट शूज़ पहनती हैं तो। तो उन्होंने कहा कि उनके नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरे लिए भिजवा दिए थे। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने ट्राई किए। पहले तो लगे मुझे शायद बड़े हैं, मैंने कहा शायद बड़े हैं, उन्होंने कहा नहीं सॉक्स पहन के ट्राई करो, शायद ठीक आ जाएँगे। तो संगत जी मैंने सॉक्स पहन के ट्राई किए, तो एकदम परफेक्ट, और एडिडास के इतने सुंदर शूज़ थे। मतलब कि मैंने कब सोचा था, कब गुरुपा ने पूरी की, और कहाँ यूएसए से शूज़ आए, और देखो गुरुपा कहाँ से कहाँ करते हैं। तो मेरे को जब एडिडास का जैसे नाम सुना और जब फिट आया ना, तो मुझे वो वाला इंसिडेंट याद आया कि हाँ, मैं गुरुपा को बोलती थी, गुरुपा आप तो एडिडास से इतने-इतने चल लेते हो, हमारे तो ऐसे छोटे से मोटे से नॉर्मल से शूज़ हैं, हमसे नहीं चला जाता इतना। तो यही एक छोटा-सा शुकराना सत्संग था। और भी थे, अभी मेरे हाल ही में 2-3 दिन पहले मेरा चश्मा था, वो इधर-उधर मिसप्लेस हो गया था, और उस वक़्त घर पे मैंने एक मालिश वाली आई हुई थी, तो मैंने तब इधर-उधर कहीं रख दिया था, तो मुझे ध्यान नहीं था। जब वो चली गई थी तो मैंने बहुत ढूँढा, पूरे घर में ढूँढा, मुझे चश्मा नहीं मिला। पर फिर भी पता नहीं मैं पैनिक नहीं हुई, घबराई नहीं, पता नहीं क्या था। मैंने कहा हाँ, मिल जाएगा, घर पे ही पड़ा हुआ है। मैंने सब जगह ढूँढ लिया, वो उस दिन मुझे नहीं मिला। रात भी निकल गई, सुबह भी, फिर नेक्स्ट डे सुबह भी हो गई। फिर मैं ऐसे ही सोच रही, मैंने कहा कहाँ हो सकता है, कहाँ हो सकता है? बस मैंने ऐसे ही कहा, "गुरूपा बता दो ना कहाँ हो सकता है?" और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बेड पे बैठी थी, तो बेड में सिरहाने पे थोड़ा-सा स्पेस था, तो मेरा हाथ उसमें ऐसे स्लिप सा हो गया था, बैठी थी, तो देखा चश्मे पे हाथ पड़ा। जय गुरुजी, जय शुकराना गुरुजी। तो वो चश्मा भी मतलब मिल गया, और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं घबराई नहीं, क्योंकि एक ही पेयर था मेरे पास और मुझे कुछ दिखता नहीं था पास का। तो मुझे पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि मेरे को पूजा-पाठ करती हूँ, तो मैं शिव पुराण और बहुत सारी चालीसा-वालीसा पढ़ती रहती हूँ, तो चश्मे की मुझे ज़रूरत रहती है। तो वो मुझे और मैं पैनिक नहीं हुई और कोई घबराहट नहीं थी, ऐसा था कि हाँ, मिल जाएगा गुरुपा है ना, देख लेंगे, ऐसे होता है। ऐसा पहले भी हुआ था कि एक बार चीज़ खोई थी और मैं बिल्कुल घबराई नहीं थी, मैंने कहा मिल जाएगा ना, यही है, और मिल गया था। तो ऐसे ये भी मिल गया, तो शुक्राना गुरुपा। थोड़ी-सी मुझे कफन खोल की प्रॉब्लम, तो संगत जी माफ़ करना। तो इस तरह से गुरुपा छोटी-छोटी बातें भी पूरी कर देते हैं। बड़ी बातों में थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि वो बड़े कामों के लिए करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि रास्ता, गुरु कहते हैं ना, गुरुपा रास्ता बनाते हैं धीरे-धीरे करके। तो इसलिए हमें सब्र रखना, इसलिए गुरुपा कहते हैं कि सब्र रखो, सब्र रखो, सब्र करोगे तो सब कुछ अपने टाइम पे सब मिल जाएगा जब सही वक़्त होगा। तो यही मेरा एक छोटा-सा शुकराना सत्संग था। वही भूल-चूक हो जाए तो क्षमा करना संगत जी, गुरुपा। और संगत जी और प्राची जी, आंटी आप बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हो। सही में गुरुपा आपको ब्लेस करे, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे। आपकी आवाज़ ही बहुत अच्छी है। मैं आपके हमेशा उस मॉर्निंग में वॉक करते हुए आपका एक सत्संग 1 घंटे का ज़रूर सुनती हूँ। कभी-कभी टाइम मिलता है तो
दूसरा संगत भी सत्संग भी सुनती हूँ, लेकिन वो शायद आधा आधा ही सुनती हूँ उसको मैं, पूरा कभी-कभी कर पाती हूँ। तो एक तो मेरा फिक्स है कि सुनना ही सुनना है मुझे। तो प्राची जी, आंटी जी, आपका थैंक यू, आप बहुत ही अच्छी सेवा कर रही हो। और मैं यहीं पे अपने सत्संग को मंत्र जाप से बोलते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, आंटी जी। आज 21 अक्टूबर है और ये मेरा एक शुक्राना, छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल 20 तारीख थी और कल करवा चौथ था, जो कि सुहागनों के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है। वो अपने सुहागों की रक्षा के लिए व्रत रखती हैं और चाँद देख के वो फिर जल और भोजन ग्रहण करती है अपने पति के हाथों। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करूँगी कि सभी सुहागों के ब्लेस करें, उनकी रक्षा करें। तो संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, करवा चौथ का ही है कल का। एक्चुअली मेरे और अंकल जी में मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि अ, कुछ वो है, थोड़ा-सा मतलब डिस्टेंस सा है, शायद हम लोग एक-दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि वो बहुत ही बिज़ी रहते हैं। तो थोड़ा-सा कहते हैं ना कि अगर आप टाइम नहीं दोगे, तो डिस्टेंस तो आ ही जाता है थोड़ा-सा। तो वो है कि हम लोग खुल के बात नहीं कर पाते हैं, ना मैं उन्हें अपने दिल की बता पाती हूँ उन्हें कुछ। तो संगत जी, 25 साल होने वाले हैं मेरे अगले महीने शादी को। तो ये ये था कि मेरे हस्बैंड जो हैं अंकल, वो कभी भी मतलब करवा चौथ का फास्ट नहीं रखते थे, कभी नहीं। उनके जो छोटे भाई जो हैं वो हमेशा रखते हैं, जब से उनकी शादी है वो उनकी वाइफ़ उनके लिए रखती है, और उनके वो जो हैं उनके भाई वो अपनी बीवी के लिए रखते हैं। तो कभी नहीं रखते, ना मैंने कभी कहा उनसे कि रखो, ना मैं चाहती कि, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ना वो संगत जी इनके लिए व्रत रखना, क्योंकि काम भी होता है इनका, ये सब है। तो पता नहीं कल संगत जी क्या हुआ कि ये सुबह-सुबह कल जल्दी निकल गए 6:30 बजे किसी काम से, और फिर ये आए 11 बजे। तो मैंने इनसे बोला कि कुछ खा लो, तो उन्होंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ़ पानी पिया था। तो पानी पी के फिर उन्होंने, उनका पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। फिर मैं तैयार हुई और इसके लिए अपने पूजा के लिए मैं अपनी मदर इन लॉ के पास जाती हूँ, तो वहीं पे जाके हम लोग पूजा करते हैं। तो तैयार होके मैं, अंकल और मैं दोनों वहाँ गए, हमने पूजा-वूजा की और फिर हम घर आ गए। तो मैंने उनसे फिर कहा, क्योंकि मुझे लग रहा था इन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ खा तो लेते, क्योंकि पापा की उन्होंने वहाँ पे मम्मी के यहाँ पे भी कुछ नहीं खाया। फिर मैंने इनसे कहा, अभी 6 बज गए थे, तो मैंने इनसे कहा आप कुछ खा लो, पूरे दिन आपने कुछ नहीं खाया है। तो कहने लगे कि अब मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, 2 घंटे की बात है और है, ठीक है 2 घंटे बाद खा लेंगे, दोनों साथ खा लेंगे। तो संगत जी, इतनी खुशी हुई, मतलब ऐसा लगा ना कि मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि इन्होंने ऐसे कहा कि मतलब वो मेरे साथ खाएँगे, क्योंकि हम लोग सॉरी संगत जी, थोड़ा-सा गला वो बैठा हुआ है मेरा। कभी भी मतलब खाते तो थे हम लोग साथ में, लेकिन कभी इस तरह से नहीं कहा कि दोनों साथ में खाएँगे, क्योंकि हमने बहुत ही कम साथ में खाना खाया, क्योंकि इतने बिज़ी रहते थे, उनका टाइम कभी लेट आना, कभी वो बाहर खा के आते थे, तो बहुत ही हम लोगों दोनों ने बहुत मतलब साथ में खाना बहुत ही कम खाया है। तो शायद थोड़ी-सी डिस्टेंस की ये भी हो सकता है भई, कारण हो सकता है। पर वैसे मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत ही प्यार करती हूँ। उनके सोच भी नहीं सकती उनके बिना तो मैं कुछ भी। तो उन्होंने जब ऐसे कहा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर तो संगत जी, साढ़े 8 बजे करीब हमारे यहाँ चाँद निकला। मैंने चंद्रमा को जल चढ़ाया, फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया और सब पानी उन्होंने, संगत जी पता नहीं क्या था, मेरे को एकदम ध्यान नहीं था कि पानी का, पर पता नहीं मेरे को ना गुरुपा का जल का जो लोटा जो है वो मैं ब्लेस करवा के गुरुपा के रखती हूँ। तो पता नहीं क्या ध्यान में आया, मैंने वो लोटा लिया, उसमें से जल लिया, वो दिया मैंने कि ये पिलाओ। तो उन्होंने वो मुझे पिलाया। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। तो बहुत ही अच्छा मतलब गया मेरा कि उन्होंने फ़ास्ट रखा उन्होंने भी, और बहुत प्यार से रहे, और मतलब
कल के दिन वो पूरा मेरे साथ थे संगत जी, कभी नहीं होते थे करवा चौथ पे, जैसे शाम सुबह जाते थे शाम को आते थे ये थे। कल वो पूरे दिन मेरे साथ थे। ये सिर्फ गुरुपा ही कर सकते थे, क्योंकि गुरुपा से ही मैं कह रही थी कि मेरा करवा चौथ का त्योहार, हाँ, गुरुपा ऐसा करना कि मुझे याद रहे। और सच में, इस वजह से मैं बोल रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि 25 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। हमारे बस ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं, बस ये है कि हम खुल के बात नहीं कर पाते, और हम जानते हैं हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। पर ठीक है, पर ये मेरे को बहुत याद रहेगा, ये सब गुरुपा का शुक्राना है। और एक छोटा सा और सत्संग था, इसी कल का ही था ये, कि मैंने 4-5 दिन पहले जो था अपनी एक डिलीवरी मंगाई थी लिपस्टिक की। तो मैं उनके शेड को चेक कर रही थी, 2 लिपस्टिक थी, उस शेड को चेक कर रही थी। तो संगत जी घंटी बज गई थी, तो मैं देखने गई कोरियर था, तो मैंने वो लिपस्टिक को ऐसे ही रख दिया, तो सारा सामान बेड पे फैला हुआ था। तो मैं ऐसे ही रख के और बंद करके चली गई थी, और कोरियर लेके आई। जब मैंने सारा सामान उठा के पैक करके रख दिया, फिर बाद में मेरे को थोड़ी देर बाद लगा कि मैं वो 2 शेड लाई थी, मैंने कहाँ रख दिया। और वो संगत जी, मतलब 3-4 दिन पहले की बात थी। 3-4 दिन से मैं ढूंढ रही थी, फिर बाद में हार के कहती थी ठीक है, होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो कल सुबह जब करवा चौथ वाले दिन सुबह ऐसे था कि मैंने कहा वो 2 शेड बड़े अच्छे थे, अगर मिल जाते तो मैं यूज़ कर लेती। तो अब वो अचानक देखो, जब मैं तैयार होने लगी और जब अपना सामान खोला तो देखा वो दोनों शेड उस डब्बे में पड़े हुए थे, और मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने सारे बेड के नीचे, सब जगह, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, ये मैंने शायद यहाँ रख दिया, और किचन में चलते चलते यहाँ रख दिया, और सब जगह ढूंढ लिया था, कहीं नहीं मिला था। वो मुझे मिला तो एक डब्बे में मिला, और शायद वो मैंने ही रखा था, इसलिए फिर वो ध्यान नहीं रहा, क्योंकि कोरियर लेने चली गई, दिमाग से एकदम बात निकल गई। तो कल के दिन वो मुझे मिला, और मैंने लगाया उसे। बहुत, मतलब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं गुरुपा। तो गुरुपा का कहते हैं ना कि मैं चलती गई, रास्ते मिलते गए, राह के कांटे फूल बन के खिलते गए। ये जादू नहीं, रहमत है मेरे गुरु की, वरना उसी राह पे लाखों फिसलते गए। जय गुरु जी, बस हमें फिसलने मत देना, बस गुरुपा हमें अपने अंग संग रखना। तो संगत जी, यही मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मंत्र जाप करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संग, जय प्राची जी। आंटी आप बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं, आपके तो मैं कहती ना रोजाना एक सत्संग तो ज़रूर सुनती हूँ, 1 घंटे वाला जो होता है। आपने छोटा वाला भी है, शुरू किया है, वो भी कभी कभी सुन लेती हूँ, जब मेरे को टाइम मिलता है तो एक्स्ट्रा तो मैं सुन लेती हूँ, पर एक तो मेरा फिक्स ही रहता है कि 1 घंटे वाला तो मुझे सुनना ही सुनना है। तो बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं, गुरुपा आपको ब्लेस करें। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी आंटी जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी आंटी। आज धनतेरस है, और मेरी तरफ से सभी संगत को, प्राची जी आंटी को, सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके लिए धनतेरस खुशियों से भरा हो, सबके लिए सुख समृद्धि लेके आए। तो मेरा ये गुरुपा ने कहा था कि धनतेरस के दिन संध्या बेला में शुक्राना कर, तो तेरे काम बनेंगे। इस तरह का कुछ मैसेज था। तो गुरुपा के आगे लेके मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये सत्संग मेरी ननंद के बारे में, ननंद आंटी के बारे में है, कि उन्होंने नया घर लिया, उसके लिए गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो घर उन्होंने लिया, उसकी घर की चाबी उसे मेरी ननंद के जन्मदिन के दिन मिली, यानी इस 26 तारीख को मिली। इसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने मेरे हाथों उनके दरवाजे पे स्वास्तिक बनवाया, उसके लिए भी गुरुपा का शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा ने उससे अगले ही दिन मुझे एक नया माइक्रोवेव ओवन ब्लेस किया, मुझे उससे अगले दिन एक नया टीवी ब्लेस किया। इस सब का गुरुपा का शुक्राना शुक्राना, कितना भी कहो ना कम है। संगत जी, मैं तो यही कहूँगी कि आप नहीं जानते उनकी लीला कैसी है, कितनी अक्रम पार है। वो छोटी से छोटी बात जानते हैं, समझते हैं। आप उनसे एक बार अपने दिल की बात कहो, उनसे जुड़ो, तो वो सब समझते हैं। बस उनसे उनसे बस मांगो नहीं, मानो ना, कहते हैं ना, मन्नो मन्नो, वही बात है। बस उन पे विश्वास रखो, तो वो आपको कभी निराश नहीं करते हैं। बस उनको सच्चे मन से पूरे अपने आप को उन्हें ना कहते हैं सरेंडर कर दो। तो मैंने तो कहती तो हूँ गुरु पास सरेंडर करके, पर पता नहीं कितना सरेंडर कर पाई हूँ, कितना नहीं। और संग जी कहूँगी, हर चीज़ के लिए गुरुपा
करते हैं। मुझे ब्लेसिंग हर जगह उनकी नज़र आती है। आज ही मैं उन मोर पंख लेके आई हूँ। और एक्चुअली हुआ तो ये था कि मैं जब मार्केट में घुसी थी धनतेरस का सामान लेने, कहते ना कि चांदी का सिक्का लेके आना चाहिए, पूजा की जाती है उसकी। तो मैं वो लेके आई। तो सबसे पहले मुझे एक मोर बेचने वाला, मोर के पंख बेचने वाला मिला था, पर मेरे पास खुले नहीं थे, इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं बाद में आके लूँगी। पर संगत जी, फिर मुझे कहीं नहीं, मतलब वो दिखे भी पर मैं ले नहीं पाई। फिर मैं बाकी सामान खरीदने में लग गई और मैं बार-बार यही सोच रही थी कि अब तो मैंने सब कुछ सामान खरीद लिया, मुझे अब मोर का पंख कहाँ मिलेगा? मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। और मैं ऐसे ही सोच रही थी, मैंने कहा अब तो बस शायद गुरुपा मुझे देना नहीं चाहते। मैं, क्योंकि मालूम है ना कि मोर पंख गुरुपा की ब्लेसिंग होती है, मुझे लगता है गुरुपा मुझे ब्लेसिंग नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही मैं अपनी काइनेटिक के पास घर जाने के लिए जा ही रही थी, तभी मुझे एक अंकल जी मिले जो मोर का पंख बेच रहे थे। तो उनसे मैंने 2 मोर के पंख लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नहीं तो मैं तो होपलेस हो गई थी। मैंने कहा अब कहाँ मिलेंगे, क्योंकि पूरा बाज़ार मैं घूम के अपनी काइनेटिक पे आ रही थी घर जाने के लिए। तो इसके लिए गुरुपा का शुक्राना, शुक्राना जितना भी कहे शुक्राना है। और बहुत से सत्संग है जो रोज़ाना, तो छोटे-छोटे सत्संग जिनके बारे में आपको पता ही नहीं चलता है। तो हर पल बस गुरुपा का शुक्राना करो, गुरुपा को कुछ नहीं चाहिए, उनको बस शुक्राना शुक्राना करो। तो यही मेरा छोटा-सा शुक्राना सत्संग था। भूल चूक क्षमा करना। मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सर्वम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सर्वम नमः शिवाय। शिव जी सदा सर्वम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी आंटी जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी लास्ट आंटी का सत्संग। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, अभी मैंने अपनी महाकुंभ की यात्रा के लिए मैंने अभी 2 सत्संग शेयर किए थे। तो संगत जी, मैं इसमें गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे पास ना गुरु जी महाराज के पीछे मैसेज आए थे। टाइटल था कि पुत्र, मैंने तेरी हाथों की लकीरें भी बदल दी हैं। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है। गुरु जी महाराज ने मेरी और मेरे बच्चों की, सबके हाथों की लकीरें बदली हैं। संगत जी, मेरे अंकल जी नहीं हैं, उन्हें गए हुए मतलब 96 में गए थे वो। तो संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं। तो मैंने कभी और मैं टीचिंग लाइन में थी, टीचर थी मैं। और मेरा इतना बिज़ी शेड्यूल था कि मैं सुबह से रात तक मेरा स्कूल ट्यूशन ही चलता रहता था। मेरी प्राइवेट जॉब थी संगत जी। तो अभी मैंने कोरोना से ही छोड़ी है वो जॉब। तो संगत जी, मैं ये सोचती थी पता नहीं मेरे भाग्य में भी तीर्थ वगैरह हैं या नहीं है। मैं कभी नहीं सोचा था संगत जी मैंने कि मुझे कौन लेके जाएगा। भाई बच्चों का ऐसे ही रहता है, मन की बात है। तो संगत जी, 2024 में ऐसे गुरु जी महाराज ने मुझे अपने चरणों से लगाया, 24 जनवरी 2024 से। तो संगत जी, मैं अभी 1 साल हुआ मुझे गुरु जी महाराज ने अपने चरणों से लगाया है। और इसी 24 जनवरी को मुझे महाकुंभ की यात्रा भी कराई गुरु जी महाराज ने। हम 23 की रात को गए थे और 25 की सुबह आए हैं, दोपहर में मतलब। तो इतनी सुंदर यात्रा कराई। एक यात्रा पुरी की कराई, जगन्नाथपुरी की, एक वृंदावन की और एक महाकुंभ की। संगत जी, गुरु जी महाराज ने कहा था मैंने तेरी हाथों की लकीरें बदल दी हैं। संगत जी, वाकई गुरु जी महाराज ने मेरी हाथों की लकीरें बदल दी। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इतनी सुंदर यात्राएं कराएंगे गुरु जी महाराज। मुझे इतनी सुंदर यात्राएं ब्लेस की गुरु जी महाराज ने। मुझे मैसेज में टाइटल में आया था कि मैंने तुझे धार्मिक यात्राएं ब्लेस की हैं। कभी 2 आ रहा था, कभी 3 आ रहा था। तो तीनों यात्राएं बहुत ही सुखद और बहुत ही सुंदर कराई गुरु जी महाराज ने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी यात्राएं कर पाऊँगी। और मेरे छोटे बेटे के द्वारा उन्होंने तीनों यात्राएं के लिए वही लेके गया मुझे संगत जी, मेरा छोटा वाला बेटा। तो वही माध्यम बनाया गुरु जी महाराज ने, उसी के रूप में मुझे लेके गए। और इतनी सुंदर तीनों यात्राएं इतनी सुंदर थी, इतनी ब्लेस्ड थी कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरी झोली इतनी खुशियों से भर दी उन्होंने कि मैं उनका क्या ही शुक्राना करूं, निशब्द हूं संगत जी। मैं ये सब पहले सत्संग में भी बोलना चाहती थी, जो मैंने अभी 2 सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन मेरे फ़ोन से लंबे सत्संग शेयर नहीं होते ना संगत जी, इसलिए मेरे को ऐसे छोटे छोटे सत्संग शेयर करने पड़े हैं। तो गुरु जी महाराज का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है, मैं शब्द नहीं है मेरे पास। हमें
इतना प्यार देते हैं संगत जी। ब्लैक मैजिक करने वाले बहुत करते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज के कहते हैं, मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा पुत्र, तू डरी ना, तू महाशिव की बेटी है। संगत जी जैसे हम वहाँ पे भी गए थे, 5 किलोमीटर हमें चलना था, तो मैंने मन में अपने यही कहा, नहीं गुरु मंत्र का जाप करते हुए चलेंगे, मैं महाशिव की बेटी हूँ, गुरुजी महाराज मुझे लेके जाएंगे। और संगत जी पता नहीं लगा वो यात्रा कैसे गुरुजी महाराज ने पूर्ण करा दी हमारी। बहुत ही सुंदर यात्राएं तीनों हुई। संगत जी अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना गुरुजी महाराज का। और अब तो इतने सुंदर सुंदर मैसेज आते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो अपने चरणों से लगाए रखें बस गुरुजी महाराज मुझे मेरे अंत समय तक। बस यही गुरुजी महाराज से अरदास है, अपनी चरण शरण में हमेशा रखें, हमेशा मेरी गलतियों को माफ़ कर दें, मुझे सद्बुद्धि दें, सत्कर्म करवाएं मुझसे। बस गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में, अपने श्री चरणों से आपने मुझे लगाया, अब कभी दूर ना करना मेरे पिता परमेश्वर। बस आपके श्री चरणों में ही रहना है मुझे, आपकी ही भक्ति करनी है। इतना संभाला, इतना प्यार दिया है मेरे गुरुजी महाराज ने कि मैं क्या ही शुक्राना करूं संगत जी। अब आज का सत्संग इतना ही, गुरुजी महाराज से आज्ञा लूँगी। आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।